चलेगा बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है यूथ क्लास में। जैसा कि आप लोगों की प्रतिक्रिया थी सर, रेगुलर नहीं हो रही है, महीने में, हफ्ते में, 10 दिन में, 60 दिन में आती है, ऐसा तो नहीं है। आप लोगों को लगता होगा, ठीक है। कमेंट करने से पहले एक बार वीडियो भी देख लीजिएगा कि कब आई है। आई होप हो सकता है कि 12 से 13 दिन का गैप होगा, क्योंकि उस बीच में मैंने आपको बताया था कि बुक ले गया था और बीच में एक बार गैप होगा। कई बार सामाजिक जीवन में भी होता है। मैं जहाँ जॉब करता हूँ, आपको पता, फील्ड की जॉब भी है, आचार संहिता लगी है, तो कई बार यहाँ वहाँ जाना होता है। आजकल का शेड्यूल पता है आपको? अगर मैं अपना शेड्यूल बताऊँ, सुबह मैं क्लास देता हूँ, सुबह वालों का कंटेंट तैयार करता हूँ, शाम को आपको क्लास देता हूँ, आपका कंटेंट तैयार करता हूँ। सुबह ऑफलाइन, क्योंकि कोचिंग वहाँ बच्चे जो है, वहाँ जो टीचर थे इससे पहले जीएस के, वो नहीं है, तो बच्चों के कैरियर के लिए मैंने आपको बताया था कि हमेशा मैं आगे आता हूँ। तो इस बीच में मैंने, चलो जो भी है, बच्चों के कैरियर को देखते हुए, क्योंकि अभी पटवारी एसआई भी है, तो मैंने कहा चलो इनका रुकना नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं ऑफलाइन कोचिंग में गया हूँ। और वहाँ पे भी मेरा कंटेंट चल रहा है, यहाँ पे भी अलग से कंटेंट चल रहा है। लोग सिर्फ एक एक कंटेंट दे रहे, लेकिन मैं 2-2, 3-3 जगह इन्वॉल्व हूँ। फिर भी मैंने आपसे कह रखा कि छोड़ूंगा नहीं आपको, है ना, कि मतलब आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। तो जैसा कि आप लोगों ने मुझसे कहा था कि क्रिया वाला सर करवा देना, क्रिया का पार्ट फर्स्ट आया था, मैंने कहा क्रिया पार्ट 3 में आएगी, क्योंकि बहुत भयानक लेवल पे इस बार क्रिया पढ़ने वाले हैं और है भी लंबा, ठीक है। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको धातु के प्रकार पढ़ाए थे, 5 प्रकार पढ़ा चुका हूँ, और किस प्रकार से वहाँ पे 5 प्रकार है, वो इससे पहले वाले पार्ट में देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में उसको डाल दूंगा, ठीक है। अब क्रिया का पार्ट 2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 में देखिएगा क्रिया के भेद आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्रिया के भेद, पार्ट 2 में क्रिया के मोस्टली भेद पढ़ने वाले हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं बच्चों, एक अकर्मक होता है, एक क्या होता है, अकर्मक, और एक होता है सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक देखिएगा है क्या, सिंपल सा है, आपको भी आता, मुझे भी पता है, फिर भी एक जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए है। क्रिया के अब आपसे भेद पूछेगा तो 2 भेद है, एक अकर्मक है, एक सकर्मक है, ठीक है। आपने देखा होगा हिंदी में एक चीज तो आपने सीख ली होगी कि जहां पे भी अ आता है उसका मतलब नहीं होता है, यानी कि अ जो है नेगेटिविटी को लाता है अ। इसका मतलब ये नहीं कि अनिल भी नेगेटिविटी को लाएगा, अशोक भी लाएगा, वो अलग चीज है। अनिल और अशोक जो भी जुड़े होंगे वो गलत ना समझे, लेकिन अ हिंदी में जो है पर्यायवाची हो गए, चाहे अन्य चीज होती है, वहां पे जो है नहीं या नेगेटिव अप्रोच लाते हैं। कर्म का मतलब कर्म होता है, तो यहाँ पे नहीं आगे जुड़ गया, तो जहां पे कर्म नहीं होता है वो होता है अकर्मक। समझ में आना, जहां पे कर्म नहीं होता है वहां पे अकर्मक होता है, क्योंकि इसके डेफिनेशन से ही आता है अकर्मक, यानी कि जहां पे कर्म नहीं है उसे हम अकर्मक कहते हैं। सकर्मक, सौ का मतलब हिंदी में सहित या साथ से लिया जाता है, सहित या साथ से लिया जाता है, इस 100 से। और कर्म का मतलब तो आपको पता है कि कर्म है, तो यहाँ पे क्या है, कर्म सहित या कर्म के साथ, उसे क्या बोलते हो, सकर्मक बोलते हो। इतना समझ में आया? दोनों की डेफिनेशन बहुत इजी है, आसानी से समझे। अब हम लोग जो है फटाफट समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो क्रिया के 2 भेद है, 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक का मतलब होता है अ का मतलब नेगेटिव होता है, यानी कि नहीं, तो जहां अ लगा होता है वहां पहले नहीं होता। कर्म का मतलब कर्म होता है, तो जहां पे कर्म नहीं होता है वहां पे क्या होता है आपका बताइएगा, अकर्मक होता है, ठीक है। 100 का मतलब, कर्म तो कर्म है, 100 सकर्मक में 100 का हम क्या लेते हैं, सहित या साथ, कर्म का कर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 अलग टूटता है और कर्म अलग टूटता है, सहित या साथ। तो जहां पे कर्म सहित या कर्म के साथ आए वो क्रिया कौन सी कहलाती है, वो क्रिया कहलाती है आपकी क्या, सकर्मक क्रिया। समझ में आना? समझना बहुत जरूरी है, पढ़ाते तो सभी है और मैं आपको समझाते हुए चलना चाहता हूँ। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, कुछ लड़कों का सिलेक्शन हो गया, बोल रहे थे कि सर सिलेक्शन के बाद मिठाई खिलाने आएंगे और तब हम चैनल पे आएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी मर्जी है, जब तक फाइनल कॉल लेटर नहीं आ जाता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आने वाला है अपना समय, ठीक है, धीरे धीरे हमारा भी समय आने वाला है कि हम लोग सिलेक्शन देंगे, और उस दिन आपको जरूर पता चलेगा कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है सिलेक्शन देने के लिए, ठीक है। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, कंटेंट तैयार करना पड़ता है, ऐसे ही हवा में नहीं हो जाता है, वरना मैं भी लूसेंट की हवा चीजें पढ़ा देता और आपको बोल देता कि बेस्ट कंटेंट है। नहीं होता, आप देखते रहो कैसे मैं बताते रह रहा हूँ।
इससे पहले वाला भी क्रिया का पार्ट देख लेना और देख लेना कि किस लेवल का पढ़ा रखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग पढ़ो, उससे क्या कहते हैं कंटेंट तैयार करो, कल के दिन में वो आपके काम आने वाला है। तो ये ना सोचे कि मैं मिसगाइड कर रहा हूँ, समझ में ना, ये सोचे कि मैं आपके लेवल का ही वो चीजें तैयार कर रहा हूँ जो आपके UKSSC का जो ब्रांड है उसके हिसाब से चल रहे हम लोग हिंदी में। अब देखिएगा बच्चों क्या है, अकर्मक और सकर्मक दो भेद आपको पता चला। अब देखिएगा वाक्य के 3 घटक होते हैं। पहला कर्ता, ठीक है, वाक्य के 3 घटक होते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। 3 घटक होते हैं, याद रखिएगा, कर्ता, कर्म और क्रिया। अब यहां पे आपके जो है ये 3 घटक होते हैं और इन 3 घटकों में आपने 2 पैरामीटर सेट करने हैं। कौन कौन से 2 पैरामीटर सेट करने हैं? एक अकर्मक और एक सकर्मक। 2 पैरामीटर सेट करने, अकर्मक और सकर्मक। अब देखिएगा अकर्मक का मैंने आपको बताया था, औ का मतलब नहीं होता है, तो जहां पे कर्म नहीं होता है, कर्म नहीं होता है। सकर्मक का मतलब होता है जहां पे कर्म होता है, जहां पे कर्म होता है। अब यहां पे कर्म नहीं है तो यहां पे वाक्य के 3 घटक होते हैं जो इसके महत्वपूर्ण अंग होते हैं क्रिया के, ठीक है, मतलब जो आपके सकर्मक और अकर्मक क्रिया चल रही है, कर्ता, कर्म और क्रिया, 3 महत्वपूर्ण घटक है। ये तीनों होने जरूरी है, तभी आप सकर्मक मतलब ये 3 में से 2 भी हो जाएगा तो अकर्मक बन जाएगी और तीनों है तो सकर्मक बन जाएगी। समझ में आना, तीनों होने चाहिए। कर्ता, कर्म और क्रिया कंप्लीट है तो वो सकर्मक होगी, क्रिया और कर्ता होगा, कर्म नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी। यानी कि यहां पे देखिएगा अकर्मक में क्या होगा? कर्ता प्लस क्रिया। यहां पे आपको कर्म का अभाव दिखेगा, समझते जाइएगा, बहुत आसानी से समझ रहा हूं। यहां पे क्या होगा? सकर्मक में आपका कर्ता भी होगा प्लस कर्म भी होगा प्लस क्रिया भी होगी। हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी एक बार फास्ट ट्रैक में बता रहा हूं। अब देखिएगा अकर्मक का पैरामीटर हमारा इधर वाला है और सकर्मक का पैरामीटर हमारा इधर वाला है, ठीक है। तो देखिएगा अकर्मक का जो पैरामीटर है यहाँ पे कर्म नहीं है, यानी कि कर्म रहित है, ठीक है, कर्म नहीं है। तो अकर्मक की डेफिनेशन हम ऐसे ही बनाते हैं, किताबों से नहीं बनाते हैं। तो जहां पे क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट कर्ता पे पड़े, देख रहे हो 2 ही कैरेक्टर है इसमें, क्या? कर्ता और क्रिया। तो जहां पे क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट कर्ता पे पड़े तो वो क्या होता है? अकर्मक। समझ में ना, जहां पे सीधे क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़े तो वो क्या होता है? अकर्मक। एक बार फिर से, सकर्मक क्रिया कहां क्या होती है? जहां पे क्रिया का प्रभाव, इससे पीछे दूसरे नंबर पे कौन है? कर्म पे। इसका प्रभाव कर्म पे ही तो पड़ेगा, सीधे कर्ता पे थोड़ी पड़ेगा। समझ में आना, क्योंकि इसमें तीनों कैरेक्टर हैं। तो जहां पे क्रिया का प्रभाव कर्ता पे न पड़ के कर्म पे पड़ रहा है, क्योंकि सेंटर बीच में कर्म है ना, तो क्रिया के जस्ट लगा हुआ तो कर्म ही है। तो क्रिया किस पे प्रभाव छोड़ेगी? जब क्रिया कर्म पे प्रभाव छोड़ेगी तो ऐसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो इसमें तीनों ही कैरेक्टर रहेंगे, कर्ता, कर्म और क्रिया। जहां पे क्रिया सीधे कर्ता पर जो है प्रभाव डालती है वो क्या होती है? अकर्मक होती है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन फेजेस बन जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट कर्ता पे पड़े तो वो क्या होगा? अकर्मक। क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट कर्ता पे न पड़ के कर्म पे पड़े तो वो क्या होगा? सकर्मक। अब दूसरा पैरामीटर बनाते हैं अकर्मक और सकर्मक क्रिया। ये कर्ता, क्रिया, कर्म को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया देखिएगा क्या क्या होता है, लिख लीजिएगा। चलना, सोना, उठना, बैठना, रोना, लिख लीजिएगा। हंसना और नहाना। मेरी बात ध्यान से समझिएगा जो मैं बताने वाला हूं, यहां से आपको बहुत बड़ी हेडक आपकी कम होने वाली है। औरों की तरफ ना ले, मेरे को बिल्कुल हल्के में ना ले, क्योंकि मुझे 3 घंटे हो गए हैं। अभी 4 बजे से बैठा था, मैं पहले बता रहा हूं। अभी लगभग 7 साढ़े 7 बज रहा, मुझे अभी कहीं जाना है। शाम को 10 बजे तक अपलोड क्लास आ जाएगी। सकर्मक क्रिया क्या क्या होती है लिख लीजिएगा। सकर्मक क्रिया जैसे
लिखना पढ़ना, लिखना पढ़ना, लिखना पढ़ना, खाना पीना देखना, खाना पीना देखना। अब देखो बच्चों, आप मुझसे बहुत पहले से जुड़े हो, आप समझते भी हो कि हाँ मैं आप और हम दोनों मिलके मेहनत कर रहे हैं, तो इसी मेहनत का परिणाम है कि आज हम इतने आगे आ चुके हैं, है ना। आज हम लगभग, आप लोग, मेरी 10 से 12 दिन क्लास थी, आपको मेरे से एक्सपेक्टेशन थी, तो जाहिर सी बात है यार, एक्सपेक्टेशन एक अच्छे आदमी टीचर से ही होती है जो गाइड कर रहा है, तो बिल्कुल जायज भी थी। आपने जो कमेंट करे थे मैंने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, सही बात भी है, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं 10-12 दिन बुक की वजह से गया हुआ था, है ना, क्योंकि 4-4 बार पढ़ाना पड़ता है, फिर पब्लिक को समझाना पड़ता है, तो कई बार थकावट भी हो जाती है। जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझिएगा, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मैं सर्वसर्वा हूँ, मेरा ज्ञान सर्वसर्वा, नहीं, मेरा ज्ञान और मैं सर्वसर्वा नहीं हूँ। मेरे जो ट्रिक है और जो मैं बताना चाहता हूँ वो हो सकता है कि यूके के नजरिए से आपकी जो हेडेक बन रही है वो सॉल्व कर दे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, हर टीचर के अपने अलग गुण होते हैं, हर टीचर में अपनी अलग स्किल होती है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ हर किसी का ले, लेकिन जो मैंने तैयार किया है मैंने एज ए टीचर के नजरिए से नहीं, एज ए स्टूडेंट और टीचर दोनों मिक्सअप, क्योंकि आपको पता है मैं भी तैयारी करता हूँ, है ना, तो दोनों के नजरिए से, कल के दिन में अगर ये नहीं हुआ तो और पेपर आगे देंगे, तो इस नजरिए से मैंने ये टॉपिक तैयार किया है। तो अब देखो क्या है, 2 पैरामीटर बन गए ना, ठीक है, यहाँ पे ये मिटा देता हूं, तो सकर्मक और अकर्मक का आपको अलग अलग पैरामीटर दिखना शुरू हो गया है। ये अकर्मक का है ये डब्बा, और ये डब्बा किसका, आपका सकर्मक का है। दोनों में देखिएगा फर्क क्या है। अगर आपको अकर्मक क्या है, यानी कि कर्म रहित, यानी कि यहाँ पे कर्म का कैरेक्टर नहीं होगा। सकर्मक क्या है, जहां पे तीनों होंगे, कर्ता, कर्म और क्रिया, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, तीनों ही चीज होंगी। और अकर्मक में सिर्फ कर्ता और प्लस क्रिया 2 कैरेक्टर होंगे, ठीक है, 2 ही कैरेक्टर होंगे। अब समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, चलना, सोना, उठना, बैठना, रोना, हंसना, नहाना, ये क्यों अकर्मक है, और सकर्मक, लिखना पढ़ना, खाना पीना देखना, ये क्यों सकर्मक है। जब देखिएगा अकर्मक और सकर्मक 2 चीज मैं यहां आपको क्लियर बता दूं, ये चीज समझिएगा। शब्द क्या होते हैं, जब 2 या 2 से वर्णों से अधिक मिलके, वैसे तो संधि बनती है जब, मतलब 2, मतलब जो आपके शब्द होते हैं, शब्द जो होता है मतलब, ठीक है, वो छोटा स्किल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये शब्द है, जैसे चलना, सोना, उठना, बैठना, ये शब्द है। जब क्रिया का फॉर्म शब्द में हो तो तब हमारे लिए टफ पड़ जाता है, जब क्रिया का फॉर्म वाक्य में दिया हो एग्जामिनर ने, तो तब हमारे लिए जो है थोड़ा आसान हो जाता है। शब्द कैसा मैं आपको बता रहा हूं, ये भी डिफाइन कर रहा हूं। शब्द कैसे, जैसे सोना, ठीक है, रोना, ये शब्द है। अब वाक्य कैसे देखिएगा, वाक्य कैसे, जैसे राम ने क्रिकेट खेला, क्रिकेट खेला। जो मैं समझाना चाह रहा हूं यार, समझ जाना, ठीक है। देखिएगा, अब देखिएगा, शब्द के फॉर्म में जब भी एग्जामिनर आपके सामने क्रिया को परोसता है, ऐसे चलना, सोना, बैठना, उठना, लिखना पढ़ना, खाना, सोना, पीना, तो शब्द वाली फॉर्म थोड़ा टफ हो जाती है। लिखते भी रहिएगा हर चीज को, कि मैं आपको लिखाता नहीं हूं, लेकिन आपको यहीं पे स्क्रीनशॉट या वो चीज करके करना है, तो ये फॉर्म टफ हो जाता है, आपको भी पता है, अपने दिल से पूछेगा। जब भी वाक्य के फॉर्म में देता है राम ने क्रिकेट खेला, तो यहां पे हमको पता है राम करता है, क्रिकेट उसका कर्म है और खेलना क्रिया है, तो ऐसी फॉर्म में हमें पता है कि यहाँ पे कर्म भी है क्रिकेट, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक। तो वाक्य के फॉर्म में हमेशा जो सकर्मक और अकर्मक क्रिया होती है वो क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, यानी कि इजी हो जाती है। समझ में ना, वो आप समझ जाओगे। अब क्वेश्चन है कि सर जब भी शब्द के फॉर्म में क्रिया आए, समझ में ना, जब भी शब्द के फॉर्म में क्रिया आए, तो ऐसे फॉर्म से निपटने के लिए आप हमें कुछ ऐसा तरीका बताओ जिससे कल के दिन में एग्जामिनर हमारी खोपड़ी न घुमा सके। इसके लिए देखिएगा क्या है, इसके लिए आप किसी भी शब्द के आगे क्या जोड़ देना, क्या जोड़ देना, क्या जोड़ देना। अगर क्या जोड़ के उत्तर मिल जाए, अगर क्या जोड़ के उत्तर मिल जाए तो वो तो सकर्मक हो जाएगी, समझ लो, अभी बता रहा हूं, याद रखेगा, वो हो जाएगी सकर्मक। और क्या जोड़ के उत्तर नहीं मिलेगा तो वो हो जाएगी अकर्मक, मतलब उत्तर नहीं मिलेगा। अब देखिएगा अकर्मक और सकर्मक इन दोनों में ही क्या का इंप्लीमेंट करता हूं। अब देखिएगा क्या, वह क्या लिख रहा है,
क्या लिख रहा है, मतलब ठीक है, वह क्या लिख रहा है, आप बोलोगे पोएट्री लिख रहा हूं, ठीक है, आ रहा है ना, आंसर तो आ रहा है ना। वो क्या पढ़ रहा है, आप बोलोगे हिंदी पढ़ रहा हूं। वो क्या खा रहा है, आप बोलोगे चावल खा रहा हूं। मैं बोलूंगा वो क्या पी रहा है, आप बोलोगे दूध पी रहा हूं। मैं बोलूंगा वो क्या देख रहा है, आप बोलोगे फिल्म देख रहा है। तो यहां पे सकर्मक में देखा आपने क्या लगा के आंसर आ रहा है। अब वही अकर्मक में देखो, अब देखो अकर्मक में लगा रहा हूं वह क्या सोना है, वह क्या सोना है, कुछ आंसर मिला। वह क्या सोना है, कुछ आंसर मिला। अगला भी देखो ना, वह क्या सोहन क्या उठा, सोहन क्या उठा। यहां पे मैंने सिर्फ क्या कहा है, क्यों नहीं कहा है, ये भी याद रखना, क्या लगा के। सोहन क्या उठा, आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। सोहन क्या बैठा, क्या बैठा, कुछ तुक बन रहा है, नहीं बन रहा है। सोहन क्या रोया, तुक बन रहा है, नहीं बन रहा है। सोहन क्या हंसा, कोई तुक बन रहा है, नहीं बन रहा है। मोहन क्यों नहाया, क्या नहाया, कोई तुक बन रहा नहीं। लेकिन इनमें देखो तुक बन रहा है, इनमें तुक बनो। मोहन ने क्या लिखा, आंसर बनेगा क्या लिखा, पोएट्री लिखी। मोहन ने क्या पढ़ा, आंसर मिल रहा है, क्या पढ़ा, भूगोल पढ़ा। मोहन ने क्या खाया, क्या मिला, क्या खाया, सपोज करो अंडे खाए। मोहन ने क्या पिया, आज मैंने लस्सी पी, तो मैं कहता हूं मोहन ने लस्सी पी। मोहन ने क्या देखा, तो मैंने कहा मोहन ने फिल्म देखी। तो सकर्मक वाले पार्ट में क्या लगा के आपको सकारात्मक ऊर्जा भी आएगी, और यहां पे आप उलझोगे भी नहीं, और यहां पे आपको आंसर डेफिनेटली क्या लगा के मिल जाएंगे। वही अकर्मक वाले फॉर्म में अगर क्या लगाते हो, आप खुद ही लगा लो ना यार, मोहन क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कोई तुक बन रहा है सवाल का, आंसर भी क्या दूंगा मैं। मोहन क्या सो रहा है, कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो जहां पे क्या लगा के बिल्कुल आंसर ना मिले तो वो हो जाएगा अकर्मक। और शब्दों वाली क्रिया में अगर आपको समझ में ना आए तो उसके आगे, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो ऐसे आपको शब्द वाले टब पढ़ेंगे तो ऐसे शब्द वाले अपने नोट में लिख लेना कि क्या का आंसर लगा के। अगर बेतुका शब्द जवाब आता है तो वो अकर्मक होगा, और तुक का जवाब आएगा तो वो क्या होगा, शब्द वाले में वो क्या हो जाएगा, वो आपका फिर सकर्मक हो जाएगा। समझ गए ना आप, शब्द और वाक्य वाले। अब देखो थोड़ा खिचड़ी भी बन रही होगी तो मैं और क्लियर कर दे रहा हूं, चीजों को समझते जाओ। शब्द और वाक्य, जो चीजें मैं बता रहा हूं शायद मुझे लगता है कि आपके यूके ट्रिपल के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आपको मतलब आज से थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगा इन चीज से। शब्द क्या है, जैसे सोना, ठीक है, उठना, ये शब्द है। अब वाक्य की फॉर्म क्या होती है, जैसे रमेश खा रहा है, रमेश खेल रहा है। अब देखिएगा, हालांकि वाक्य के फॉर्म में मैं समझाऊंगा आपको कैसे, कर्ता कहां होगा, कर्म कहां होगा, क्रिया कहां होगा, फिर भी आप ये देख लीजिएगा कि वाक्य के फॉर्म में आपकी अकर्मक और सकर्मक पहचानना आसान होता है, और शब्द के फॉर्म में अकर्मक और सकर्मक। अब ऐसे कैसे पहचान दोगे यार, उसने सोना दिया है, बताओ अकर्मक है या सकर्मक, और उसने दे दिया उठना है, अकर्मक है या सकर्मक, कैसे पहचान जाओगे। तो यहां पे आपका क्या लगा के, जिस तरीके से मैंने इससे पहले बताया, यहां पे क्या डॉक्टर है याद रखेगा। अगर इसका इंप्लीमेंट आपको आ रहा है तो आप शब्दों वाली फॉर्म में अगर अकर्मक सकर्मक पहचानने के लिए दिए होंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा वाक्य वाले फॉर्म में, अब शब्द वाले फॉर्म में तो मैंने आपको बता दिया, अब देखिएगा वाक्य वाले फॉर्म में अकर्मक और सकर्मक को कैसे पहचाने। हेडिंग भी बना लीजिएगा, बहुत आसान रहता है, कल के दिन में नोट्स बनाओ किसी को भी, बहुत आसान रहता है। वाक्य वाले फॉर्म में अकर्मक और सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक। एक सेंटेंस है, राम खेल रहा है, दूसरा सेंटेंस है, राम क्रिकेट खेल रहा है। दोनों सेंटेंस को देखेगा, राम तो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइएगा, कर्ता हो जाएगा, ठीक है, और यहां पे खेलना जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्रिया। उसके बाद कुछ नहीं है, खेल रहा है, कुछ नहीं होता है। अब दूसरे सेंटेंस में देखिएगा राम जो है वो क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। समझ में आया ना? और खेल रहा है ऑलरेडी क्या है? क्रिया हो जाएगी। तो क्रिकेट क्या हो जाएगा बताइएगा? क्रिकेट जो हो जाएगा वो कर्म हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा एक चीज क्लियर मिल रही है आपको, कर्म हमेशा कर्ता और क्रिया के बीच में मिलेगा। जो कर्म होगा मोस्ट ऑफ फॉर्म किस में मिलेगा? क्रिया और कर्ता के बीच में मिलेगा कर्म आपको। समझ में आया ना? तो यहां पे राम कर्ता था और खेलना क्रिया था। जहां पे कर्ता और सिर्फ क्रिया रहेगी तो राम खेलता है, इसमें कर्ता और क्रिया होगी तो ये क्या हो जाएगा? यहां पे कर्म है ही नहीं, क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला वाला अकर्मक हो जाएगा। दूसरा वाला सेंटेंस देखिएगा, राम क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पे राम करता है और खेलना जो है क्रिया है। तो यहाँ पे क्रिकेट जो है वो क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्म मौजूद है तो दूसरा वाला सेंटेंस राम क्रिकेट खेल रहा है ये क्या हो जाएगा? फिर ये क्या हो जाएगा? आपका सकर्मक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वाक्य वाला फॉर्म आसान है और आपका कौन सा फॉर्म थोड़ा टफ था? शब्द वाला फॉर्म थोड़ा टफ था, है ना बच्चों? अब जो वाक्य वाला फॉर्म है उसे पद परिचय द्वारा भी कह सकते हो। पद परिचय द्वारा भी सकर्मक अकर्मक की पहचान होती है। पद परिचय कैसे, मैं आपको बता दूं पद परिचय कैसा होता है। जैसे राम खेल रहा है, राम खेलता है, राम खेलता है। अब समझिएगा, अब आप आगे बढ़ गए हो। अर्जुन पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। दोनों को देखिएगा पद परिचय द्वारा। पद परिचय द्वारा मुझे पता है राम क्या है? करता है, ठीक है। और मुझे पता है खेलना क्या है? क्रिया है। अब मुझे पता है जहां पे कर्ता और सिर्फ क्रिया हो, दो ही कैरेक्टर हो, तो वो क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। हर तरीके से समझिएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? कर्ता और क्रिया होगा सिर्फ, वो अकर्मक हो जाएगा। अर्जुन क्या है दूसरे सेंटेंस में? अर्जुन पुस्तक पढ़ रहा है, अर्जुन हो जाएगा आपका क्या? कर्ता, ठीक है। पढ़ रहा है क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस पढ़ना यानी कि क्रिया हो जाएगी। और पुस्तक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। अब पद परिचय द्वारा मुझे पता चल गया कि इसमें कर्ता भी मौजूद है, कर्म भी मौजूद है और क्रिया भी मौजूद है। तो पद परिचय के भी माध्यम से मैं सीधे अकर्मक और सकर्मक की पहचान कर सकता हूं। और ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा बताइएगा? ऐसी स्थिति में सकर्मक हो जाएगा। क्लास मिस ना करें, बिल्कुल देखते रहे क्रिया वाली, ठीक है। एक और क्लास आएगी इसकी, 3 क्लास में होगा भाई ये, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? ठीक है। अब देखिएगा इसमें भी सकर्मक के 2 भेद होते हैं। इसमें भी इतना सकर्मक अकर्मक तो आपको छांटना आ गया ना, शब्द से, वाक्य से और पद परिचय से। अब देखिएगा सकर्मक के 2 भेद होते हैं। एक तो होता है एक कर्मक, एक कर्मक, ठीक है। एक कर्मक सकर्मक क्रिया, ऐसा भी कह सकते हो। एक कर्मक सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। दूसरा होता है द्विकर्मक या बहुकर्मक, बहुकर्मक सकर्मक क्रिया। लिख लीजिएगा सब। ये दोनों ही एक कर्मक सकर्मक क्रिया भी सकर्मक के 2 भेद होते हैं। पहला होता है एक कर्मक सकर्मक क्रिया, दूसरा होता है द्विकर्मक या बहुकर्मक सकर्मक क्रिया। यही से एक कर्मक में क्या होगा? सिर्फ एक ही कर्म होगा। कर्म तो होगा, सकर्मक क्रिया है तो डेफिनेटली कर्म होगा। द्विकर्मक या बहुकर्मक में क्या होगा? 2 कर्म या 2 से अधिक कर्म हो सकते हैं। मतलब मिनिमम कितने होंगे? 2 कर्म होंगे, ठीक है। लिख लीजिएगा। अब आपको यही क्रिया में ना जो यूके ट्रिपल सी आपको कंफ्यूज कर रहा है ना, वो संयुक्त संधि, संयुक्त क्रिया और यही एक कर्म और 2 कर्म है। कल के दिन में हो सकता है 2 क्रिया हमसे पूछ दे, आसान होता है।
तो सबसे मुश्किल होता है दो कर्मों को और दो क्रियाओं को एक ही वाक्य में जब वो आ जाते हैं तो उनको क्या करना, संतुलित करना और उनको तरीके से निकालना। तो एक कर्मक में तो सिर्फ एक ही कर्म होगा और द्विकर्मक में दो कर्म होंगे। बहुत आसानी से समझ जाओगे। बच्चों लाइट चली गई है ना, मेरा इन्वर्टर भी खराब है। तो ठीक है बच्चों, हम कहाँ पे थे? एक्चुअली में बीच में लाइट चली गई थी, तो चलेगा आगे चलते हैं, आपको इससे कोई वो नहीं होगा। तो देखिएगा एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। तो एक कर्मक जो सकर्मक क्रिया होती है उसमें एक कर्म होता है और द्विकर्मक और बहुकर्मक जो सकर्मक क्रिया होती है उसमें दो कर्म होते हैं। सॉरी। अब आसानी से हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है, बहुत ही आसानी से समझेंगे, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि टीचर का काम होता है आपको समझाना, ठीक है। तो देखिएगा ये है एक कर्मक और ये है द्विकर्मक या बहुकर्मक, द्विकर्मक या बहुकर्मक। और ये किसके पार्ट है बताइएगा? ये दोनों सकर्मक क्रिया के पार्ट है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लिखाया, जैसे मैंने लिखा कि सचिन ने छात्रों को पढ़ाया। तो देखिएगा पढ़ाना यहां पे क्या हो गया, क्रिया हो गई, और सचिन जो हो गया कर्ता हो गया, और छात्र जो हो गए कर्म हो गए। तो यहां पे आपको एक ही कर्म दिखाना, तो ये क्या हो जाएगा बताइएगा, एक कर्मक हो जाएगा। दूसरा जैसे इसी में ले लो, सचिन ने पुस्तक को पढ़ाया। अब दोनों में देखिएगा मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। सचिन यहां फिर जो है कर्ता हो गया, पढ़ाना क्रिया हो गई और पुस्तक कर्म हो गया। यहां पे भी एक ही कर्म है। अब देखिएगा द्विकर्मक कैसे होगा। यहां तो एक कर्मक तो समझ में आ गया ना आपको, एक ही कर्म होगा। अब देखिएगा द्विकर्मक कैसे समझोगे। अब देखो मैंने आपको द्विकर्मक का बना दिया, सचिन ने छात्रों को पुस्तक पढ़ाई। अब देखिएगा बहुत ही डेप्थ में बता रहा हूं मैं आपको जो बताने वाला हूं। मैंने आपको क्या बताया, फिगर दिख रहा है ना, उधर दिख रहा है ना, मैंने आपको क्या बताया, यहां पे फिगर याद रखना है। क्या रखना है? क्रिया, सॉरी यार, कर्ता, कर्म, और तीसरा क्या, क्रिया। देखिएगा यार बच्चों थोड़ा तरीके से समझिएगा, है ना। ये मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये शायद आपको बहुत मदद देगा, ठीक है। कर्ता, क्रिया, कर्म। देखिएगा कर्म जो है वो हमेशा कर्ता और क्रिया के बीच में आ रहा है। कर्म जो है हमेशा कर्ता और क्रिया के बीच में आ रहा है। तो देखिएगा यहां पे भी आप निकालने की कोशिश करिएगा, सचिन क्या है, कर्ता, और पढ़ाई क्या है बताइएगा, कर्म। सॉरी, पढ़ाई जो है वो है क्रिया, पढ़ाना जो है क्रिया। इसके बाद दो चीजें बच गई है, छात्र और पुस्तक। जब कर्ता और क्रिया के बीच में कर्म आएगा, समझ में आना, कर्ता पहले और क्रिया लास्ट में। यहां पे भी वही हो रहा है ना, कर्ता पहले और क्रिया लास्ट में, और कर्म आपका बीच में आ रहा है। समझिएगा चीजों को, ठीक है। तो बीच में आपके पुस्तक और छात्र है। तो यहां से भी आप गैस कर सकते हो कि कर्ता और क्रिया के बाद अगर दो चीजें कोई बच रही है तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएंगे, दो कर्म हो जाएंगे, क्योंकि कर्ता और क्रिया के बाद ही बीच में कर्म आता है। क्योंकि देखिएगा यहां पे पुस्तक भी है और छात्र भी है, समझ में आना, पुस्तक भी है और छात्र भी है। एक सेंटेंस में हमने देखा सचिन ने छात्रों को पढ़ाया, यहाँ पे छात्र कर्म थे। दूसरे सेंटेंस में हमने देखा सचिन ने पुस्तक को पढ़ाया, तो यहाँ पे पुस्तक जो है क्या था बताइए, कर्म था। तो यहाँ पे तो अलग अलग कर्म थे। अब दोनों कर्मों को हमने एक बना दिया, सचिन ने छात्रों को पुस्तक पढ़ाई। तो यहाँ पे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तो छात्र कर्म है, एक पुस्तक कर्म है, दो कर्म है। अगर ऐसे भी आपको समझ में नहीं आता तो आप ये वाली मास्टर थ्योरी लगा लीजिएगा कि कर्ता और कर्म, और कर्ता और क्रिया के बीच में हमेशा कर्म आता है। आपको कर्ता साइड कर देना, सचिन को साइड कर दिया, पढ़ाने को साइड कर दिया क्रिया के बाद। उसके बाद अब आपको इतना तो पता चल जाएगा ना यार कि ये सोना है,
ये रोना है। अगर इसकी जगह पुस्तक की जगह रोना आता और आपने लास्ट नेगलेक्ट कर दिया, सपोज करो पढ़ाई को नेगलेक्ट कर दिया, आपने देखा कि ये क्रिया है, उसके बाद आप रोना को भी, अब आपने एक चीज तो लिख दिया कि क्रिया है और कर्ता निकाल दिया, अब छात्र और रोना, इसके बाद आपने मतलब रटंतु विद्या कर दी कि दोनों क्या होंगे, कर्म होंगे, लेकिन रटंतु विद्या नहीं करनी है। रोना तो क्या होगा, क्रिया होगी, यहाँ पे दो क्रिया हो जाएगी बच्चों अगर रोना आ जाएगा तो। पुस्तक की जगह अगर रोना आता, सोना आता, हंसना आता, चलना आता, खेलना आता, तो वो क्या हो जाती, वो हो जाती आपकी क्या बताइएगा, दो क्रिया हो जाती, वो दो कर्म नहीं होते। तो हमें ये भी देखना है, देखो कर्ता तो एक ही रहेगा, कर्ता दो भी हो सकते हैं। सचिन ने रमेश के द्वारा छात्रों को पुस्तक पढ़ाई, तो हर चीज देखना, अपडेट करना है। तो यहां पे आपको क्रिया क्या है, कर्म क्या है और कर्ता क्या है, ये अगर समझ में आ गया तो आप आसानी से एकर्मक और द्विकर्मक का फाट कर सकते हो। तो यहाँ पे पुस्तक पढ़ाई तो आपने देखा कि क्रिया के बीच में दो कर्म आ गए, तो ऐसे में भी आप इसको निपटा सकते हो। लेकिन इतना क्लियर अपने दिमाग में रखना चाहिए कि हाँ इसमें एक ही क्रिया, ऐसा नहीं कि दो क्रिया है, उसने कंफ्यूज करने के लिए दो क्रियाएं दे दी हो और लास्ट में आयोग आंसर क्या देता है, इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी वो कई बार करता है। तो ये सब चीजें देखते रहिएगा। एक बार जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको थोड़ा डीप में समझते हैं और क्लास का द एंड करते हैं, और कल हम जो है एक नई क्रिया का थर्ड पार्ट करेंगे। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं समझो, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, संयुक्त क्रिया में आपकी दो क्रियाएं आएंगी, तो वहां पे आपको दो क्रिया भी पता चलनी। द्विकर्मक में सिर्फ आपके दो कर्म आएंगे। अब देखो सेंटेंस है, पहला है सचिन ने रमेश से पढ़ाई करवाई, समझ में ना, पढ़ाई करवाई। सचिन ने रमेश से पढ़ाई करवाई। रुको, ऐसा नहीं देखते हैं, सचिन ने छात्रों को, वही सेंटेंस लेते हैं, पुस्तक पढ़ाई। दूसरा सेंटेंस, सचिन ने छात्रों को मारा फिर भगाया, मारा फिर भगाया। अब देखिएगा, सचिन ने छात्रों को मारा फिर भगाया। मारना अपना क्रिया हो गई, भगाना आपकी क्रिया हो गई, कर्म इसमें एक ही है, तो ये कभी भी द्विकर्मक नहीं होगी। समझ में ना, यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। तो देखेगा कहां पे दो कर्ता आए हैं, कहां पे दो कर्म आए हैं और कहां पे दो क्रिया आई है, ये आपको पता होना चाहिए। कर्ता जो भी उस सेंटेंस को लीड करेगा, जैसे सचिन ने छात्रों को पुस्तक कराई, तो इसमें लीड कौन कर रहा है, सचिन। तो कर्ता जो है वो संज्ञा और सर्वनाम फॉर्म में हो सकता है, ये आपको मैं बता दूं। कर्ता संज्ञा व सर्वनाम फॉर्म में हो सकता है। कई बार नाम नहीं है, तो सचिन की जगह मैंने कहा मैंने छात्रों को पुस्तक पढ़ाई। तो अब यहां पे सचिन की जगह मैंने शब्द यूज कर दिया, तो वो क्या बन गया, सर्वनाम। तो आपसे डीप पूछेगा तो कि क्रिया में कर्ता किस किस फॉर्म में हो सकता है, तो संज्ञा और सर्वनाम फॉर्म में हो सकता है। समझ में आना, कर्म वही रहेगा जो उसके द्वारा कर्म किया जाएगा। क्रिया मतलब जो उसके द्वारा एक्शन किया जाएगा, जैसे खेलना, दौड़ना, कूदना। अब हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट तो कर्म हो जाएगा, क्रिकेट कर्म हो जाएगा, खेलना क्या हो जाएगा बताइएगा, खेलना आपका क्रिया हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये संज्ञा चेक करनी है। और ये हाँ, एक चीज और है, हाँ ठीक है, चलो बाकी कल बताएंगे क्रिया के जो 8 प्रकार है संरचना, और उस रचना के आधार पे उसको भी मिस ना करें, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो क्रिया आपकी सारी निपट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आज क्रिया की बहुत सी बेसिक चीजें पता चली होंगी और आपको पता चला होगा कि किस तरीके से आपको ये चीजें जो है सॉल्व करना है ना। सॉल्व करना बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं कर पाए तो ये आपकी दिक्कत है, मेरी दिक्कत नहीं है ना।
तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और मैंने आप लोगों को जो बार बार कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट करो, ये करो, वो करो, ठीक है, तो वो जरूर करते रहें, ठीक है, वो चीजें करते रहे। मेरा कोर्स तो कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो इस क्लास का एंजॉय करें और तरीके से क्रिया के जो कॉन्सेप्ट मैंने आज बनाए हैं उन कॉन्सेप्टों पे गहन अध्ययन करें। और उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट आज बताए हैं सकर्मक और अकर्मक निकालने के लिए, कैसे शब्दों में निकालना है, कैसे वाक्यों में निकालना है, वो आपको बेहतर तरीके से आज समझ में आ जाएगा। समझ में आया ना? तो ठीक है, चलेगा। मुझे भी आज थोड़ा काम है तो इसके लिए मैं 10 बजे तक अपलोड कर दूंगा। तो आप सभी लोगों को जो है शुभ रात्रि, और हम लोग जो है जल्दी ही जो है मिलते हैं, ठीक है। चलिए।